जबरान नासिर साहब अ लॉयर एंड एक्टिविस्ट, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। आई थिंक इस तरह के जो सवालात हैं उनके जवाबात बहुत ज़रूरी हैं, और मैंने भी जब वो पढ़े तो मेरा भी ये ख्याल हुआ कि हाँ, इसमें सब्सटेंस है जो जबरान साहब बात कर रहे हैं, और इनके जवाबात आने चाहिए। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है हमारे सामने है, उसको इन डेप्थ पब्लिक किया जाए अगर उसमें वाकई सब्सटेंस है, और ये जो सवाल जबरान नासिर उठा रहे हैं अगर इनके जवाबात दिए जा रहे हैं तो उनको पब्लिक करना चाहिए। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उन्होंने कुछ पहले सवालात उठाए हैं, फैक्ट्स बयान किए हैं, उसके बाद फिर वो कुछ सवालात उठाते हैं। तहकीकाती कमेटी में गैर जानिबदार माहिरीन नफ्सियात या फॉरेंसिक एक्सपर्ट और नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे को शामिल क्यों नहीं किया गया? ये इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर अदील के पास अपनी सरकारी बंदूक थी तो इन्होंने किसी मातहत का हथियार क्यों इस्तेमाल किया? अगेन दिस नीड्स टू बी आंसर्ड। अगर वो खुदकुशी के इरादे में थे तो क्या वो ये काम एक चलती गाड़ी में दूसरों के सामने करते जहां फौरी मदद मुमकिन थी? और पांचवा पॉइंट है जी, क्या तहकीकात से डॉक्टर हाफिज सुल्तान के अवामी दावों पर मबनी हो सकती हैं? क्या अदील के अहलखाना से माहिरीन नफ्सियात की मदद से तफसीली गुफ्तगू जरूरी नहीं? नंबर 6 पॉइंट है जी, अगर हादसाती फायर कहा जा रहा है तो एक तरबियत याफ्ता अफसर कैसे बुनियादी असूल को भूल सकता है कि बंदूक का रुख कभी खुद की तरफ ना किया जाए? और 7वां पॉइंट है कि फॉरेंसिक मुआयने में अदील अकबर के हाथों पर गन शॉट रेजिड्यू GSR के आसार मिले या मातहत एहलकारों के हाथों की भी जांच हुई ताकि वाज़ेह हो सके कि फायर किसने किया? ये जो सवालात उठा दिए हैं 7 जबरान ने, आई थिंक दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चन।